अधवारा समूह की झीम नदी इस वर्ष और इस सीजन बाढ़ की पहली दस्तक। पानी तो उतरा लेकिन बर्बादी का निशान छोड़ गया है। नदी के बीचों बीच बिजली का वो पोल गिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां इंसानी जान को भी खतरा है, बेजुबानों को भी खतरा है। बाढ़ से जहां जितना नुकसान है उससे कहीं अधिक एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। बरसों पहले अखबार में एक आर्टिकल हमने देखा था, बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे एक लिट्टी की दुकान और नीचे लिखा था, आ बैल मुझे मार। नासमझी पर बहुत बड़ा आर्टिकल था, लोग देखते थे और मुस्कुरा देते थे। आइए सीमाई इलाकों में और नदी के किनारे, यहां लोग आ बैल मुझे मार के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं। मिट्टी काटा जाता है। नदी जब पानी आती है नदियों में, उसके उफान से डर लगता है। पानी जब फैल जाती है चारों तरफ तो फिर तांडव करने लगती है। झीम नदी का डायवर्सन लगातार टूट रहा है, हालांकि निर्माणाधीन पुल अब पूरा होने के कगार पर है। लेकिन नदी के पास और अगल बगल जिस तरह से मिट्टी काटा जा रहा है, स्थिति भयावह बनती जा रही है और जिसका परिणाम है कि कहीं बिजली का पोल ध्वस्त होता नजर आ रहा है तो कहीं नदी भी मुड़ने के कगार पर नजर आ जाता है। प्रकृति से खिलवाड़ और नदियों से खिलवाड़ अक्सर मनुष्य को भारी पड़ता रहा है। भविष्य में भी ऐसी उम्मीद है और पहले भी भारी पड़ा है, लेकिन इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। समाज के लोग, प्रशासन के लोग, सभी जिम्मेदार इसे देखते हैं और बस देखते हैं। कहीं मिट्टी कटाव होता है, कहीं दबंग ऐसा करते हैं, कहीं मनमौजी चलती है, कहीं विभाग की मिलीभगत भी कह सकते हैं, कहीं निजी जमीन है जो मिट्टी बेच देते हैं और कहीं नदी से मिट्टी काटी जाती है, बालू उठाया जाता है। तमाम दृश्यों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो मुसीबत को लोग न्योता दे रहे हैं। स्थिति भयावह है। सामने आप देख रहे हैं कि भयावह दृश्य बनता जा रहा है। इस बिजली का पोल जो है गिरने के कगार पर है। अगर यहां पर सावधानी नहीं बरती गई तो कोई बड़ी दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाढ़ का इलाका है, सीमाई इलाका है। निश्चित रूप से जिम्मेदारों पर उंगली उठा देने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया इस विभाग के लोग लापरवाह हैं। लेकिन अगर आम जनता पर बात आती है तो लोग मुंह बंद कर लेते हैं। लोगों में एकता नहीं है। लोग देख रहे हैं कि मिट्टी कटाव हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि नदियों में किस तरह से कटाव हो रहा है। हालात बद से बदतर बनता जा रहा है। हर वर्ष बाढ़ से स्थिति भयावह बनती जा रही है। लोग अपने विनाश को न्योता देते हैं। जगह जगह मिट्टी कटाव हो रहा है। बालू काटने के दरमियान नदी को इस तरह से बना दिया जा रहा है जैसे नदी कभी भी कहीं भी मुड़ सकती है। आपको बता दें कि सुरवर्षा के लोग और जो लोग यहाँ आते रहे हैं, त्रिभुवन नगर नेपाल के लोग, इस बात के गवाह हैं कि पहले झीम नदी का बहाव कहां से होता था। अचानक नदी मुड़ी और त्रिभुवन नगर की तरफ चली गई। नदी कब कहां मुड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इंसान अगर इसी तरह से लापरवाह रहा, चंद पैसों के लिए खिलवाड़ करता रहा, तो नदी इंसान को उनकी औकात बताने में देरी नहीं करती है।